हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक हिंदी निबंध लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कोविड-19 का पर्यावरण पर प्रभाव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। कोविड-19 ने जहां एक ओर दुनिया भर में कई विकट चुनौतियां पैदा की हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत व जीवंत नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अतीत में जब जब इस प्रकार की भयानक महामारियां आई हैं, तब तब पर्यावरण ने सकारात्मक करवट ली है। पर्यावरण की चिंता करने वाले और उसे लेकर अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए लॉकडाउन का यह समय आंतरिक खुशी प्रदान करने वाला रहा है। प्रकृति साफ हुई और नदियाँ, समुद्र, जीव जंतु सभी के जीवन में एक हरियाली लौटी है। हालांकि इस हरियाली और राहत की एक कीमत मनुष्य सभ्यता ने भी चुकाई है। इस महामारी के चलते सबके काम धंधे ठप हो गए हैं। इस महामारी से पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी से पर्यावरण पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते एक साथ देश और दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया। इससे न केवल उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हो गए, बल्कि लोगों की गाड़ियां चलाने पर रोक भी लग गई। इससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई हैं जिनमें हिमालय को उत्तर भारत के राज्यों से देखा गया है। हवा की गुणवत्ता अच्छी हो गई है। लॉकडाउन के चलते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ है, जबकि प्रदूषण स्तर भी कम हो गया है। इससे हवा साफ हो गई है और पर्यावरण में हरियाली छा गई है। महानगरों की हवा, जिसमें हम मनुष्यों का दम घुटता था, अब हम उसमें खुलकर सांस ले पा रहे हैं। यह सब कल्पना से परे था, जो कोरोना के कारण आज जीवंत रूप में दिखाई दे रहा है। नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है। लॉकडाउन से गंगा और यमुना का पानी स्वच्छ और कंचन हो गया है। इससे पहले लोग नदियों में कचरा फेंक देते थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी में लोगों के घरों से निकलने पर मनाही है। साथ ही कल कारखानों से निकलने वाली खराब अवशेष भी नदियों में नहीं फेंका जा रहा है, जिससे नदियों का पानी साफ हो गया है। वन्य जीवों को नया जीवन मिला है। कोरोना वायरस महामारी से पहले वन्य जीव आज़ाद जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति के साथ साथ वन्य जीवों को भी बहुत परेशान किया है। मनुष्य का इन मूक प्राणियों के प्रति अमानवीय व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वन्य जीव उन्मुक्त होकर जंगल में पहले की भांति विचरण कर रहे हैं। खासकर पशु तस्करी का खतरा भी कम हो गया है। स्थायी प्रभाव हेतु प्रदूषण पर लगाना होगा लॉकडाउन। यकीनन कोविड-19 ने हमारे पर्यावरण को बदला है, लेकिन इसकी कीमत से समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या प्रदूषण को मनुष्य महामारी के बहाने नहीं, बल्कि अपने स्तर पर आदतों द्वारा और उसका संरक्षण करते हुए नहीं बचा सकता? क्या पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण पर हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं लग सकता? कोविड-19 के प्रभावों का विश्लेषण। भले ही देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था व सामाजिक ढांचे को तहस नहस करने का काम किया हो, लेकिन मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन का सबसे सकारात्मक प्रभाव वायु प्रदूषण में आई कमी है। वैश्विक आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 60 वर्षों में किए गए तमाम प्रयासों और जलवायु परिवर्तन के असंख्य वैश्विक समझौतों के बावजूद पर्यावरणीय स्थिति में वो सुधार नहीं हो पाया था जो पिछले कुछ दिनों में वैश्विक लॉकडाउन के चलते हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक अनुमान है कि वायु प्रदूषण के चलते हर साल करीब 70 लाख मौतें होती हैं।
लॉकडाउन के कारण जहरीली गैसों के उत्सर्जन में अस्थायी कमी आना निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है, लेकिन यह कमी भारत जैसे देश के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है। 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश जिस लक्ष्य को लेकर चला है वो कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दिए बगैर हासिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम बिना सांस लिए भी आगे नहीं बढ़ सकते। निष्कर्ष, यकीनन कोरोना संक्रमण काल में प्रकृति का यह रूप मानवीय जीवन के लिए भले ही क्षणिक राहत वाला हो, परंतु जब संक्रमण का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब क्या पर्यावरण की यही स्थिति बरकरार रह पाएगी? जब सभी देशों के लिए विकास की रफ्तार को तेज करना न केवल आवश्यक होगा बल्कि मजबूरी भी होगी, तब क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे? इस विषय पर गहनता के साथ विचार करना अति आवश्यक है। हमें यह पर्यावरण हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिला है, बल्कि इसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। अगर हम इसे बेहतर करके अपनी आगामी पीढ़ी को नहीं लौटा सकते तो कम से कम इसी हालत में तो लौटाना ही चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।